9 साल पुरानी प्रेम कहानी का अंत ड्रम में मिले टुकड़ों के साथ होगा, ये सोच से भी परे है। मुस्कान और सौरभ की लव मैरिज थी, लेकिन पति सौरभ को मारते हुए मुस्कान का हाथ तक नहीं कांपा। वरना सोचिए जरा, क्यों कोई किसी अपने को मार सकता है, उसके टुकड़े करने की सोच भी सकता है। लेकिन ये सब मुस्कान ने किसके कहने पर किया? बॉयफ्रेंड के कहने पर, या माजरा कुछ और ही था? इस पूरी कहानी में प्रेमी साहिल की मरी हुई मां का जिक्र क्यों हुआ? क्या वाकई ये मामला तंत्र मंत्र से भी जुड़ा है? अब तक क्या क्या सामने आया है? मेरठ मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। मेरठ में लगभग 2 सालों से मुस्कान किराए के मकान पर रहती थी। पड़ोसियों के मुताबिक ना तो वो आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति से बात करती थी, ना ज्यादा बाहर आती थी। त्योहारों पे भी वो कभी दिखाई नहीं देती। जो सामान भी लेना होता वो ऑर्डर करती थी, बस डिलीवरी वाला ही उसके घर पर आता जाता दिखाई दिया करता था। लेकिन एक दिन इन्हीं पड़ोसियों को पता लगता है कि सौरभ ड्रम में है। उनके पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई हो। वाकई सौरभ टुकड़ों में उस ड्रम में था। लेकिन इसका खुलासा कैसे हुआ, यह मामला शुरू कहां से हुआ, यह आपको जानना होगा। साल 2016 जब मेरठ में ही सौरभ और मुस्कान की मुलाकात होती है। मुलाकात दोस्ती में तब्दील हुई, दोस्ती प्यार में। सौरभ ने मुस्कान को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में काम करता है और लंदन में पोस्टेड है। मुस्कान शादी के लिए तैयार थी, लेकिन सौरभ के घर वाले इस रिश्ते के लिए मंजूरी नहीं दे रहे थे। लिहाजा सौरभ ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर ली। शादी के बाद वो 6 महीने के लिए लंदन चला गया। बाद में पता लगा कि सौरभ मर्चेंट नेवी में है ही नहीं, बल्कि लंदन की एक बेकरी में काम करता है। उस वक्त उसकी माली हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। हालांकि वो 24 फरवरी को लंदन से अपनी 6 साल की बेटी के जन्मदिन के लिए वापस घर आया। इसके बाद मुस्कान सौरभ के साथ ऐसे रही कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वो उसे मारने की प्लानिंग कर रही थी। 3 मार्च को मुस्कान अपनी बेटी को अपने मायके छोड़कर आती है और फिर सौरभ को नशे की दवाई देकर सुला देती है। इसके बाद बर्बरता की शुरुआत होती है। मुस्कान ने साहिल को बुला लिया। पहले मुस्कान ने सौरभ के सीने पर तेज धार खंजर से वार किया, क्योंकि साहिल चाहता था कि सौरभ के सीने पर पहला वार उसकी पत्नी मुस्कान ही करे। फिर साहिल चाकू लेकर सौरभ पर टूट पड़ा। मुस्कान उसकी मौत का तमाशा देखती रही। कुछ ही मिनटों में सौरभ की सांसें थम चुकी थी। उसके बाद दोनों ने मिलकर सौरभ के कई टुकड़े कर दिए। इसे ड्रम में डालकर सीमेंट से कवर तक कर दिया। 4 मार्च की शाम को ही दोनों ने कैब बुक की और शिमला, मनाली और कसौल घूमने चले जाते हैं। उस वक्त मुस्कान अपने साथ लगभग 80,000 रुपए कुछ लेकर निकली थी। 14 दिन बाद कहा जा रहा है कि जब पैसे खत्म हो गए, दोनों ने वापस मेरठ आने का फैसला किया और यहीं से शुरू हुई इनके पकड़े जाने की पूरी कहानी। यहाँ आकर मुस्कान अपने घर आई। बातों बातों में अपनी मां को बताया कि सौरभ के घर वालों ने उसे मार दिया है। लेकिन घर वालों को दाल में कुछ काला लगा, तो उन्होंने मुस्कान को भरोसा दिलाया कि उसका साथ देंगे। तब मुस्कान ने सच उगल दिया कि उसने सौरभ के साथ क्या किया है, और यही मां अपनी बेटी की करतूत पुलिस को बताने चली गई। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई में ही चल रही थी। कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे से भी ज्यादा रो रही थी, तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आई नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही, घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया, क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहां पब्लिक होती है, तूने वहां पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। कहा तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा। मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी। पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा, उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेली। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने, तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा बुलशू भी अभी भी बता दे, कुछ बात है
तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उनने सच्चाई बोली कि पापा मैंने, और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। इसके बाद 18 मार्च को पुलिस मुस्कान के इस घर में पहुंचती है और फिर नीले रंग के इस ड्रम में सौरभ की सच्चाई बाहर आ जाती है। इस मामले में दोनों की गिरफ्तारी के बाद दोनों से पूछताछ की गई तो और भी भयानक खुलासे होते हैं। मुस्कान की बेटी प्ले स्कूल में पढ़ती थी। बेटी को स्कूल लाने ले जाने के दौरान ही मुस्कान की मुलाकात साहिल से हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का भी जिक्र है कि मुस्कान पहले साहिल के साथ पढ़ चुका था, इसलिए दोनों आपस में एक दूसरे को जानते भी थे। सौरभ चूंकि बाहर ही रहता था, मुस्कान अकेली थी, तो जल्द ही साहिल और मुस्कान की दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। घर में कोई था नहीं तो दोनों सिर्फ इस घर में मिलते, ज्यादा बाहर भी नहीं जाते थे। साहिल अंधविश्वासी था, उसकी मां नहीं थी, मगर उसने अपनी मां के नाम पर एक स्नैपचैट अकाउंट खोल रखा था। उसे लगता था उसकी मुर्दा मां उससे बातें करती है। ये बात मुस्कान को भी पता थी। मुस्कान ने अपने भाई के मोबाइल नंबर से एक अकाउंट खोला। उसी नंबर के जरिए वो साहिल को उसकी मां बनकर मैसेज करती रही कि मुस्कान अच्छी लड़की है तो उसके साथ खुश रहेगा। और ऐसे सौरभ को लगा कि ठीक है, इसके साथ ही शादी कर ली जाए। इस बीच साहिल की मरी हुई मां बनकर यह भी कहा गया कि उसके हाथों सौरभ का वध होना है। इसके बाद साहिल और मुस्कान की जिंदगी आराम से गुजरेगी। दोनों ने पहले से सौरभ को मारने की प्लानिंग तक कर रखी थी। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बुधवार को पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता की और इस पूरे मामले को लेकर ये तमाम सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि सौरभ की हत्या में इस्तेमाल 2 चाकू भी बरामद कर लिए गए हैं। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और उसके मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। साहिल का मुस्कान के घर पर आना जाना बढ़ रहा था तो मोहल्ले में एक बार उनकी चर्चा भी हुई थी। एक दिन मकान मालिक ने साहिल और मुस्कान को घर में बैठकर शराब पीते देखा था तो मकान मालिक ने इस बारे में सौरभ को फोन कर जानकारी भी दी थी। तब बताया जाता है कि दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ था, यहाँ तक कि तलाक तक नौबत आ गई थी। लेकिन जब वापस सौरभ लंदन से भारत आया तो इस बार मुस्कान ने उसको मारने की ही प्लानिंग कर रखी थी और इस प्लानिंग को उसने अंजाम भी दिया। हत्यारोपी साहिल शुक्ला के घर में भी कुछ तस्वीरें और पेंटिंग्स मिली हैं जिसने पुलिस को चौंका कर रख दिया है और ये उसके अंधविश्वासी होने की तरफ ही इशारा करती हैं। दरअसल पुलिस जब साहिल के घर पर पहुंची तो उसके घर के अंदर तंत्र मंत्र से जुड़ी पेंटिंग्स दीवारों पर बनाई गई थी। बता दें कि बेटी के जन्मदिन पर जिस वक्त सौरभ और मुस्कान आपस में नाच रहे थे उसका भी एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि उस दौरान मुस्कान ने सौरभ के साथ ऐसे डांस किया जैसे वो सिर्फ उससे प्यार ही करती है। लेकिन 22 फरवरी 2025 को ही मुस्कान ने शारदा रोड पर एक डॉक्टर के यहाँ अपने आप को डिप्रेशन का मरीज बताते हुए नींद की गोलियां लिखवा ली थी। बिना डॉक्टर के पर्चे की नींद की गोलियां नहीं मिलती, इसीलिए उसने ऐसा किया। इसके बाद गूगल सर्च कर नींद और नशे की गोलियों के कुछ सॉल्ट और देखे और डॉक्टर के पर्चे पर खुद लिखा। प्रेमी के साथ खैरनगर पहुंच गई, नींद और नशे की गोलियां खरीदी। दोनों ने शारदा रोड से मीट काटने वाले 800 रुपए के 2 चाकू, 300 रुपए में उस्तरा और पॉली बैग्स तक खरीदे। 3 मार्च को सौरभ अपनी मां के घर से वापस आया तो उसने कोफ्ते गर्म करने के लिए मुस्कान को दिए और इसी सब्जी में उसने नशीली दवाइयां मिला दी। इसके बाद सौरभ सो गया और फिर दोनों ने उसे मार दिया। इसके बाद जब जब सौरभ के परिवार ने सौरभ के फोन पर मैसेज किया, मुस्कान ने सौरभ बनकर उनसे बकायदा उन मैसेज के जवाब देकर बात की। लेकिन जब बार बार ऐसा हुआ और सौरभ दिखा नहीं, यहाँ तक कि होली पर भी सौरभ घर वालों से मिलने नहीं आया जबकि वो भारत में था, तब उनके घर वालों को शक हुआ और मामला बढ़ता चला गया। और ऐसे कर इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझ गई। मामला पुलिस तक पहुंचा। उसके बाद पुलिस को खुद मुस्कान की मां ने तमाम सच्चाई बताई और ड्रम के खुलते ही सौरभ के टुकड़ों की सच्चाई भी पता लग गई और ऐसे 9 साल की इस लव स्टोरी का भयानक अंत हुआ।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।